कड़क न्यूज, कड़क सवाल, हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी, कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और एंटी करप्शन के चीफ भी हैं, वो भी ऑल इंडिया चीफ। आइए सुनते हैं हिजाब के बारे में ओम प्रकाश मिश्रा जी का क्या कहना है, जो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आइए सुनते हैं ओम प्रकाश मिश्रा जी ने क्या कहा इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। आज बहुत ज़्यादा पूरे देश या पूरी दुनिया में चल रहा है कि हिजाब हिजाब हिजाब, और ज़्यादातर हमेशा हिंदू मुस्लिम और बहुत सारी बातें हमेशा कहीं लफ्ज़ात है। सारे जो भी इल्ज़ाम हैं, मैंने देखा है कि मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम हमेशा कुछ लोग जो हिंदू धर्म से हैं वो सौंपते हैं, यानी कि थोप देते हैं कि मुसलमान धर्म में ये है, मुसलमान धर्म में है। ये तो हर धर्म में है, लेकिन आपका क्या कहना है, जरा रोशनी डालेंगे? इकबाल भाई, मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दे को उठाया गया है, या कहिए कि चुनाव को देखते हुए इसको गर्म किया गया है, ये बेवजह और बिना मतलब के मैं इसलिए मानता हूं कि आप जब भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में आप जब राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान में देखेंगे कि वहां की जो औरतें हैं वो घुटने तक अपने घूंघट को लेती हैं। जी। मैं ये कहता हूं कि अगर आप केवल हिजाब के ऊपर किसी मसले पर चर्चा करेंगे तो मुझे बताइए कि जो औरतें वो घुटने तक घूंघट लेती हैं वो भी तो हमारी एक संस्कृति का अंग है। उसके बाद में आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ तक घूंघट लेती हैं, और वो भी जो देखा जाए तो हमारे बड़ों का आदर सत्कार करने के लिए इस तरह के संस्कार को जो उनके अंदर डाला गया रहता है उसको पालन करती हैं। उसके बाद में आप देखिए, मैं कहता हूं कि केवल हिंदू मुस्लिम और हिंदू छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन में चले जाइए। क्रिश्चियन मिशनरीज की जितनी महिलाएं हैं जो कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनको देखिए तो वो भी एक जो उनका यूनिफॉर्म होता है उसके अंदर वो बाकायदा अपने तन को ढक करके चलती हैं। मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो हिजाब के मुद्दे पर लोग बेवजह इसके ऊपर जो मुद्दे को विवादित बना रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या चाहते हो? वो अपनी महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों को पाश्चात्य जो कपड़े हैं वो पहनाना चाहते हैं या हिजाब को पहनाना चाहते हैं? यानी कि वो कपड़े के मुद्दे पे जो ये मसला हो रहा है, यानी कि हिजाब में जो तन को ढका रहता है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, क्या उसको मिटाने का ये षड्यंत्र नहीं है? आप मुझे बताइए कि अगर हमारी बच्चियों को हिजाब में रखा जाता है, वो उस संस्कृति का पालन करती हैं, तो वो क्या गलत करती हैं? ये बताइए कि अगर हिजाब पे आप नहीं जा रहे हैं, घूंघट पे आप नहीं जा रहे हैं, आप जो है हमारी जो क्रिश्चियन महिलाएं हैं उनके जो यूनिफॉर्म्स है, ईसाई मिशनरीज को देख लीजिए, उसके ऊपर आप नहीं जाते हैं, तो क्या चाहते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर में, पाश्चात्य संस्कृति में जो वहां की महिलाएं या वहां के जो बच्चे बच्चियां जो जिस तरह से वहां पर कपड़े पहनती हैं, क्या आप उसको उस तरफ ढकेलना चाहते हैं? हमारे भारतीय संस्कृति को उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। पहली चीज तो मैं इसका सख्त विरोध करता हूं, क्योंकि ये जो मुद्दा है बेवजह चुनाव के समय पे इसको उठाया गया। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखिए तो एक बच्ची को सैकड़ों की संख्या में वहां के जो लड़के थे, जो प्रायोजित थे, जिनको पैसे दे करके बुलाया गया था, किस वजह से बुलाया गया था? केवल एक बच्ची का वहां पर विरोध करने के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि उस बच्ची ने, जिसको मैं शेरनी कहता हूं, उस शेरनी ने हजारों की संख्या में जो वहां पर लोगों की मानसिकता थी उसको बदलने का काम किया। उसने बता दिया कि हिंदुस्तान की लड़की में आज भी ताकत है, कि जो सैकड़ों की संख्या में जो किन्नर, मैं किन्नर इसलिए कह रहा हूं लोगों को कि अगर वहां पर कोई महिला होती तो मैं नहीं बोलता, लेकिन एक शेरनी के आगे सैकड़ों की संख्या में नपुंसक किन्नरों ने वहां पर उसका विरोध किया और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके लिए वो शाबाशी की हक है। उसने जो हिजाब के मुद्दे पर
अब कई लोग उसको धर्म से जोड़ना चालू कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि उसने अल्लाह अकबर बोला। मैं ये कहता हूं धर्म के हिसाब से जब आप जय श्री राम कहते हैं तो वो बच्ची अपने धर्म के हिसाब से अल्लाह अकबर क्यों नहीं कह सकती? अल्लाह अकबर बिल्कुल पाक साफ शब्द है जो कि धर्म के अवलंबी जो होते हैं, जिस धर्म को मानते हैं उस हिसाब से कहते हैं। तो आप बेवजह उस महिला जो बच्ची थी वहां पर उसको उकसाने का, उसको अविरोध करने का, उसको दबाने की जो कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर आपको मुंह तोड़ जवाब उस शेरनी ने दे दिया। लेकिन एक बात और बताइए, आखिर ओम सर एक बात बताइए कि इस्लाम धर्म ही टारगेट क्यों करते हैं? और भी धर्म है ना, देश के अंदर और भी धर्म है, बहुत सारे कौमें हैं, नस्लें हैं, हर तरीके के लोग हैं, लेकिन इस्लाम धर्म को टारगेट करना क्या इनका जाति मसला है क्या? देखिए बेवकूफ है, ये बेवकूफ किस्म के लोग हैं। इनको सिखाया जाता है कि इस्लाम को आप अगर टारगेट करोगे तो जल्दी लोकप्रिय होगे, जल्दी इस्लाम धर्म के ऊपर अगर आप आक्षेप करोगे तो उसका रिएक्शन तुरंत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर उकसाने की क्रिया होगी तो दंगे होंगे, फसाद होंगे। तो ये जो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं वो उकसाने का काम करते हैं और बरगलाने का काम करते हैं। इनकी मंशा ये होती है कि अगर हम इस तरह का कोई क्योंकि मैंने ये देखा, मैं आपको बताता हूँ एकदम साफ शब्दों में बेबाक रूप से, मैंने ये देखा है कि ये इस्लाम को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि इस्लाम धर्म के जो अवलंबी हैं वो इस्लाम में बहुत ही कट्टरता के साथ में अपने कुरान को फॉलो करते हैं। तो इनका ये मकसद होता है कि अगर हम किसी भी मुद्दे पे जो कि कुरान के फॉलोअर हैं, उन कुरान को मानते हैं, किसी भी मुद्दे पर अगर हम इनको टारगेट करेंगे तो तुरंत कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे और उसी का ये फायदा उठाएंगे और बाद में कहेंगे कि मुसलमान जो होते हैं वो तुरंत झगड़ा करते हैं, आतंकवादी होते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो षड्यंत्र होता है वो लोग नहीं समझ पाते। अभी आप सुन रहे थे, ये थे ओम प्रकाश मिश्रा जी, कैमरामैन फाहिम के साथ मैं इकबाल सिद्दीकी, मढ़ाड़, मुंबई, महाराष्ट्र से। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।